एक मिनट प्लीज 7518 मुझे आज आप सबके साथ बातचीत करने का मौका मिला। आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मैं कल से यहाँ पांचवें और छठे चरण के प्रचार के लिए आया था। कल मेरा देवरिया और बलिया का कार्यक्रम रहा है और आज मैं फिर से इस क्षेत्र में प्रचार करने वाला हूँ। बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का दिख रहा है और लोगों ने स्पष्ट मन बना लिया है कि विकास और सुरक्षा और समृद्धि इसको उत्तर प्रदेश की जनता अपना ध्येय मान करके, अपना लक्ष्य मान करके कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। माननीय मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो कार्य किया है उसके प्रति मुहर लगाते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देने का मन, लोग उत्तर प्रदेश के शासक बन सकते हैं। इसलिए मैं इन मुद्दों को लेकर के, सुरक्षा का मुद्दा ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप बताइए, मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को उन्होंने घर में बुलाकर अपने प्लेन पर बैठाकर घर बुलाकर के भोजन कराया था कि नहीं कराया था? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरे पास वो नाम अभी नहीं है, मेरे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट में अहमदाबाद में 70 मिनट में 6 बॉम्ब ब्लास्ट। देश के इतिहास में 3 दिन पहले 38 लोगों को सजाए मौत हुई। 38। उस 38 में से एक मोहम्मद सैफ है। मैं नाम गलत हो सकता है शायद इस समय, लेकिन कोई जो भी नाम है, उस नाम के सज्जन के पिताजी अखिलेश जी के साथ दिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक्टिविस्ट दिखते हैं। समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? समाजवादियों के लिए आतंकवादी इतने प्रेमी क्यों हैं? इसलिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के मुद्दे को भी लेकर विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए, कोई आपत्ति नहीं। और योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास, मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, कुशीनगर का एयरपोर्ट, आप देखिए 5 साल में कितनी तस्वीर बदल गई है। अभी ये गोरखपुर सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये कुशीनगर का बुद्ध सर्किट बनेगा, उसके बाद गोरखपुर से लेकर के इस जगह की तस्वीर कैसे बदलेगी? और विकास के लिए एक नया आयाम लेकर के चलने की 4 जिंदगियों की आजीवन कारावास तारिक कासमी को सुनाई। खालिद मुजाहिद की लू के कारण मौत हो गई जेल में ही, लेकिन तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ। इसका केस को विड्रॉ करने का काम 26 अप्रैल 2012 को श्रीमान अखिलेश जी ने किया। दूसरी घटना बताता हूं, तारीख नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में AK-56 से अटैक हुआ।
इस अटैक में 7 जवान मारे गए, 7 परिवार विधवा हो गए, बहनें विधवा हो गई, माताएं गोदसूनी हो गई, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। एसटीएफ यूपी और एनआईए ने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्कर ए तौयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला। अखिलेश जी ने यही 26/12/2012 को इनको भी माफी दी और ये केस विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पूछताछ हुई शहाबुद्दीन से, 7 लोग पकड़े गए, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें। मैंने तथ्यों के साथ मैं रखना चाहता हूं। उसी तरीके से इस बार का बजट आया, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में 1 साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और क्षमा कीजिए, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता था और मैंने इन सारे विकास के मुद्दों को आपके सामने रखा है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत ही आपके सामने गंभीर आरोप अखिलेश जी पर लगा रहा हूं और आपके सामने मैं तथ्यों के साथ चीजों को रखना चाहता हूं। 22/5/2007 गोलघर गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में बलदेव प्लाजा, गणेश चौराहा और जलकल बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साथ। इसकी जिम्मेवारी इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट हुआ था और उसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी इसमें एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल। इसकी जिम्मेवारी देकर के उसको पूरा किया है वहीं गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति और जो महिला शक्ति उसका सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और इसके साथ साथ किसानों को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करता हूं तो फिर चाहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हजारों कार्यकर्ताओं ने धारा 370 समाप्त करने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की। आज मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि धारा 370 को मोदी जी की सरकार ने धाराशाही किया है। इसके वैचारिक पृष्ठभूमि पर अखंड भारत की बात की गई और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग को लेटर और स्पिरिट में पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। उसी तरीके से लोगों की राजनीति रही कि राम जन्मभूमि का विषय लटके अटके भटके, ये भी विषय था कि कहां से ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह भी हम लोग बहुत ही इसे कहते
सकते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आजाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था। स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर बने हैं और उसमें से लगभग कोई 90 लाख से 1 करोड़ यहाँ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इज्जत घर बने हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है। और विकास की जब मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है, वो शुरू हो गया है, चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हाउ डज वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया, उसका जीता जागता प्रमाण। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से। आज वो चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहां योगी जी की सरकार नहीं आ रहा था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। और यहां मैं चार्ज लगाता हूं अखिलेश जी पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे आर इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स, दे आर चार्ज फॉर पॉलिटिक्स। ये ह्यूमैनिटी के साथ भी मजाक कर सकते हैं, ये मानवता के साथ भी मजाक कर सकते हैं। इनको गद्दी और कुर्सी के सिवाय किसी चीज से प्रेम नहीं, ये मानवता के साथ मजाक है। मोदी टीका, बीजेपी टीका, आज खुद लगा के घूम रहे हैं ना मोदी टीका। इनके सारे परिवार खानदान के लोग लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भारी जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं चार्ज लगाता हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता से कतई प्रेम नहीं, इनको गद्दी से प्रेम है। गद्दी के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि जब अखिलेश जी आए तो उनसे ये मुद्दा उनके सामने रखिए और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बचाने का काम। आज अमेरिका का हाल देखो आप, आज यूरोप के देशों का हाल देखो। मेरे से, हमारे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं लड़खड़ा गए, चरमरा गए। दूसरे देशों में ये बहस चलती है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं न कराऊं। और यहां मैं भारत की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक अपना मिशन लिया। और ये जनसंख्या देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या है,
175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 होकर के इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। योगी जी का इसमें योगदान है। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है मुद्दे। और इन मुद्दे और मैंने तारीख बताई और मैं चाहता हूं और मैं सारे इलाके में इस बात को रख रहा हूं। कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने उस समय कहा था कि ये इस अखिलेश जी को माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा दोष है। इसकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ हरकत उल इस्लाम, हरकत उल जिहाद उल इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेवारी ली और जिम्मेवारी लेकर के कहा था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन दशाश्वमेध घाट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट, नई दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज के बॉम्ब ब्लास्ट, और इसके साथ साथ संकट मोचन वाराणसी के बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब की जिम्मेवारी हो रही। इसमें 2 लोग पकड़े गए। एक का नाम था हाकिम तारिक कासिम और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। ये दोनों इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले लोग थे और इनके ऊपर ये सारे केस गोलघर, गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर और ये ट्रेन का, श्रमजीवी का, लोकल ट्रेन का, सारे बॉम्ब ब्लास्ट के इनके ऊपर केसेस है। 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ इन सारे केसेस को विड्रॉ किया और इन सारे केसेस का विड्रॉ करने में उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव। अब मैं यहां पर गोरखपुर की जनता से पूछना चाहता हूं, ये आतंकवादियों को बचाने का काम सामाजिक सद्भाव है? ये आपकी राष्ट्रीयता है? ये आपकी सोच है? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिसने केस विड्रॉ नहीं होने दिया। केस लगा, गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने और वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने 4 जिंदगी इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था। ये सब मुस्लिम देश है, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, फिर चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बिना बिचौलिए के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की बात हो और करोड़ों लोगों को पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे सीधे उनके आवास बनाने की योजना हो और उसमें लगभग 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मकान बन चुके हैं और इस बार लगभग 1 करोड़ 60 लाख मकान इस साल बनने के लिए और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मकान भी कैसे? रसोई घर, इज्जत घर, रसोई घर में गैस का कनेक्शन, कमरा रहने के लिए अलग से, टेरेस अलग से, और इसकी मलकियत भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर। तो यह एक आवास योजना की दृष्टि से किया है। उसी तरीके से 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा है। 2.5 करोड़ लोगों को घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है सौभाग्य योजना के तहत। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगर कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में 500 रुपए पहुंचाए 3 महीने के लिए, तो वहीं मार्च महीने 2020 से आज दिन तक लगभग 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल या गेहूं और दाल ये पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। तो इसी पर योगी जी ने भी अपने तरफ से उन सबको 5-5 किलो पहुंचाने की व्यवस्था की है पर यूनिट। और
जिसको कहते हैं डबल इंजन सरकार का विषय हम सबको समझ में आता है, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम हो रहा है। उसी तरीके से लगभग 11 तो आपके माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप गोरखपुर में तो विजय हासिल कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आवाज और आपके माध्यम से हमारी आवाज सारे पूर्वांचल, सारे गोरखपुर क्षेत्र, इस सारे इलाके में सभी विधानसभाओं में, और मैं इलेक्टोरेट से कहूंगा कि न जात पर न पात पर भारतीय जनता पार्टी के काम पर वोट देना है। ये जो और उत्तर प्रदेश की जनता सजग हो गई है, उसको मालूम है कि उसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, वह मोदी जी और योगी जी के साथ सुरक्षित है। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। चुनाव के प्रचार में जाना है, पर बिना आपसे मिले जाएं तो ऐसा होगा जैसे गोरखपुर में बिना दर्शन किए जाना होगा। सर एक सवाल, पुरानी पेंशन पर क्या बोल रहे धन्यवाद अध्यक्ष जी। पुरानी पेंशन पर प्रश्न है। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद।